हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं रवीश गुप्ता, यूपी पीसीएस 2021 में मुझे एसडीएम का पद मिला है और इसके पहले मैं 2018 में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पर चयनित हूं और वर्तमान में मैं इस पद पर काम कर रहा हूं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ थी जीएस से संबंध में, प्रीलिम्स के संबंध में, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। और सबसे बड़ा कमेंट में कुछ लोगों ने किया है कि सीसेट के बारे में बताया कि सीसेट कैसे क्वालिफाई हो, और ये मैं देख भी रहा हूँ। सीसेट एक चैलेंज बना हुआ है। कई मेरे मित्र हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा स्कोर हुआ। जीएस अच्छा स्कोर होने के बाद भी सीसेट में उनको अच्छे नंबर या अंडर 33 क्वेश्चन रहने के वजह से वो फेल कर गए। जीएस में उनके 96 क्वेश्चन सही थे। तो जीएस ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या हिंदी माध्यम में खासकर जो सीसेट फेल कर जा रहे हैं और जीएस में उनका अच्छा अंक रहता है। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैंने 7 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है और 2018 से पहले भी सीसेट होता था। जब उसके मार्क्स जुड़ते थे तो भी मैंने सीसेट रहते हुए मैंने क्वालिफाई किया। मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप उस तरह फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपके लिए भी काम करे और सीसेट बाधा ना पड़े। सीसेट के लिए हिंदी माध्यम के सामने सबसे बड़ी समस्या इसलिए रहती है कि वो इंग्लिश के 18 से 20 क्वेश्चन में उनकी हाथ की तंगी रहती है, और उसके अलावा जो इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदी में, जो मैंने महसूस किया, बहुत जटिल होते हैं। उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती है। मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश में ही पढ़ के इंग्लिश वर्जन से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशंस के। आप इसमें सीसेट में ये करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास लगभग 10 साल के पेपर हमारे पास हैं। उन 10 साल के पेपर को आप उठा लीजिए और उसको एनालिसिस करना शुरू करिए कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक जनरल टेंडेंसी दिखेगी कि 40 से 45 प्रश्न इतने सरल होते हैं जो सिर्फ हम पूरे 100 क्वेश्चन में हम उसको नहीं कैलकुलेट कर पाते। आप उस 100 प्रश्नों को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और सेट अपने पास रख लीजिए। 10 सालों के पेपर को सेट रख लीजिए और एक सेगमेंट, अगर आप जैसे हिंदी सॉल्व कर रहे हैं, उस मान लीजिए 2013 के पेपर में 12 प्रश्न हिंदी के आए, 14 में आप देखेंगे 16 आए। तो इस तरीके से आप 13 से लेके 2022 तक का जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है उसको सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। हिंदी का जब आप सॉल्व करेंगे तो पहली चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उन प्रश्नों पर, और आपको टेंडेंसी समझ में आएगी कि प्रश्न बनता कैसे है, वो पूछ कितना रहा और आपके सही कितने हो रहे हैं। बहुत इजी सेगमेंट है। उसको अगर आप कमांड कर लेते हैं तो 17-18 जो क्वेश्चन आते हैं, कई बार 20-22 क्वेश्चन तक भी रहते हैं, आप 80% तक उसमें सही स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट आप देखिए रीजनिंग का। रीजनिंग आप 2012 से लेकर के अभी तक के पेपर जितने भी हुए हैं रीजनिंग के, आप रीजनिंग सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मैथ के देखिए ईजी सेक्शन, हमेशा ईजी सेगमेंट पर आप कमांड करिए। ईजी सेगमेंट जब आप कमांड करना स्टार्ट करेंगे आपको लगेगा पेपर जिस भी साल का बहुत टफ भी रहा होगा, आप 40 से 42 प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे मैं पेपर कैसे सॉल्व करता था, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो सीसेट का रहा हो। पहले राउंड में सबसे पहले आपको जो प्रश्न आते हैं 100% श्योर है। इसमें आप ये मत कैलकुलेट करिएगा कि आपके 25 सिक्योर श्योर सही हुए, 30 श्योर हुए। उसमें आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करना है कि 25 अगर आपके पहले राउंड में निकल रहे हैं सही, तो उसमें आप बहुत डिमोरलाइज हो जाएं और आगे का पेपर आप नहीं सही से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो अपने आप को मजबूत रखें। पहले राउंड में जितने भी क्वेश्चन निकल पाए 25, 30, 35, उसको आप अटैम्प्ट करें। उसके बाद आपको एक सीमा पता चल जाएगी कि कितने प्रश्नों की आपको ज़रूरत है। अगर पहले राउंड में कई बार ऐसा होता है जो कर सकते थे बच्चे 40 से 42 प्रश्न वो हल कर सकते थे, लेकिन वो पूरा 100 क्वेश्चन को लेकर के या हल करने के गलत तरीकों को लेकर के वो सीसेट फेल कर गए। तो पहला मेरा ये अनुरोध रहेगा कि पहली बार जब आप सॉल्व करें तो 100% जो आपको श्योर हो, चाहे जीएस में हो चाहे वो सीसेट में हो, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट ले आइए, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस कर लिए। OMR शीट की मिलती है मार्केट में, एक बुक मिल जाएगी, वो 20-25 रुपये की मिलेगी, उसको ले आइए OMR शीट। रूम पर बैठ के टाइमर लगा के 2 घंटे का प्रैक्टिस करिए। देखिए कि क्या पहले राउंड में आपको जितने प्रश्न आ रहे थे वो इतने क्या कट ऑफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं। कई बार आप देखेंगे पहले राउंड को शांत मन से अगर आप 1 घंटे सॉल्व करते हैं, 40 मिनट दे करके सॉल्व करते हैं, कट ऑफ आपकी ईजिली कवर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि हिंदी को देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, ईजी क्वेश्चन पे कमांड करिए। मैथ के कई बार परसेंटेज के क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, आप उनको करिए। मैथ अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है, आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन आप ईजिली बना लेंगे। हमें केवल 33 क्वेश्चन उसमें सही करने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 33 करें और पेपर छोड़ के चले आए।
कितना भी हम पेपर सही करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन उसमें गलत हो ही जाते हैं, कितना भी हम एक्यूरेसी के साथ कहें कि ये 100% हमें आ रहे हैं, वो चाहे जीएस में हो चाहे सीसेट में हो। तो आप अगर कट ऑफ 33-35 क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको और बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अटैम्प्ट अधिक करने पड़ेंगे। 10 साल के पेपर को आप लाइए, सॉल्व करिए, इजी सेगमेंट पे कमांड करिए, देखिए कि किस तरीके से आपके कितने प्रश्न सही हो रहा है, खुद का विश्लेषण हो जाएगा। दूसरा काम आप ये करिए, जो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते हैं उसको सबसे अधिक लोग मार्केट में मटेरियल ढूंढते हैं। मटेरियल ढूंढने से अच्छा है कि उन्हीं क्वेश्चन को जो पिछले 10 साल में आ रखे हैं उनको रूम पर लाइए, उनको जब आप पढ़ के सिर्फ उसका उत्तर देखिए। घटना चक्र वालों ने भी सीसेट का निकाला होगा, मैंने लिया नहीं है। घटना चक्र वालों ने अगर सीसेट का निकाला है तो उसको आप ले आइए, उसके उत्तर देखिए, उत्तर वो कैसे हो रहे हैं। कई बार आपकी जनरल समझ पे उत्तर होते हैं, जैसे मैं इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल मैंने कभी कोई नोट्स नहीं पढ़े, ना कोई मैंने यूट्यूब देखा, लेकिन मैं अटेम्प्ट सारे करता था सामान्य समझ से। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके फेवर में रहेगी। अगर 30 प्रश्न कम्युनिकेशन के हैं और इंटरपर्सनल स्किल के हैं, मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि अगर ये 30 प्रश्न आ रहे हैं और आपने कभी कोई नोट्स, कभी कोई मटेरियल नहीं पढ़ा, कोई यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, लेकिन आपको मैं 30 प्रश्न दूँ कि इसको आप हल करो, अपनी सामान्य समझ से इसको हल करो, मैं दावा कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके स्कोर माइनस में जाएंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारा साथ देगी। 30 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, मान के चलिए आपके 10 से 12 प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर आपने 30 में से 12 सही कर दिए तो मतलब आपने 18 क्वेश्चन गलत किए। 6 क्वेश्चन आपके सही में से कटेंगे तो भी फाइनल आपके 6 प्रश्न उसमें से बन ही जाएंगे। कई लोग मैं देख रहा हूँ कम्युनिकेशंस के पेपर छोड़ के चले आ रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन छोड़ के चले आ रहे हैं। मेरी ये सलाह रहेगी आप उसको पूरा अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप एग्ज़ाम में सीधे जा करके प्रयोग ना करें इसको, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप टेस्ट पेपर ले आएँ, टेस्ट पेपर को सॉल्व करें। और टेस्ट पेपर को मैंने टेंडेंसी देखा है कि टेस्ट पेपर ज़्यादा कठिन होता है बजाय जो हमारे ओरिजिनल पेपर होते हैं। टेस्ट पेपर में अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे 30-35 क्वेश्चन को आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे अपनी सामान्य समझ से, और तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, सिर्फ एक मन में वहम था। और दूसरी चीज़ है कि इसको हिंदी में ना पढ़ें, प्रयास करें आप इंग्लिश में सॉल्व करें, इंग्लिश में प्रश्नों को पढ़ें और उसका उत्तर भी आप इंग्लिश में देखें, उसके आंसर देखें, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मैं हिंदी में कभी पढ़ के नहीं सॉल्व करता था, ना कम्युनिकेशन की ना इंटरपर्सनल स्किल की, और ना मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है, ना मैं कभी इंग्लिश मीडियम से मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ाई हुई है, ना मैंने बाद में कभी अटैम्प्ट दिया है। शुद्ध हिंदी मीडियम का रहा, हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा। लेकिन हाँ ये था कि मुझे करना था तो मैं इंग्लिश को पढ़ते रहता था। जब भी आपको समय मिले एक आध आर्टिकल पढ़ लिया करिए, न्यूज़पेपर में आता है, या दृष्टि से कोई इंग्लिश वेबसाइट है उससे आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिए। तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं तैयार होती। सीसेट के लिए आप इंग्लिश अगर पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा रोज़, 20 क्वेश्चन आपके कमांड में आ जाएंगे, सीसेट का डर कभी नहीं रहेगा। अगर आप 20 क्वेश्चन उधर सही कर देते हैं, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन अगर आप सहज होकर शांत मन से सॉल्व करेंगे, मान के चलिए 8 से 10 प्रश्न वहाँ निकलेंगे, सीसेट कभी बाधा ही नहीं रहेगी फेल होने की। सिर्फ ज़रूरत है आपको सेल्फ एनालिसिस करने का, और थोड़ा सा इंग्लिश को अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं, इंग्लिश से कोई द्वेष भाव ना रखें, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो आपको वो कहीं ना कहीं मान के चलिए 18 से 20 प्रश्नों का लाभ देगा। और आपको इंग्लिश बहुत शेक्सपियर वाली नहीं पढ़नी है, जनरल इंग्लिश पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लीजिए, कुछ वोकेबलरी पर काम कर लीजिए, 200-250 वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है उसको आप रट लीजिए, इस तरीके से पेपर दीजिए। आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं या यूपीएससी के माध्यम से या स्टेट पीसीएस से, विश्वास मानिए आपको इंग्लिश पे इतनी कमांड तो होनी चाहिए कि अगर कोई लेटर आया तो आप उसको पढ़ के अपने सबॉर्डिनेट को समझा सकें। जैसे हमारा कुछ क्वासी जुडिशियल वर्क भी होता है, जब मैं एज ए एएलसी ज्वाइन किया तो हम लोग को कुछ केस वर्क भी करने पड़ते हैं, तो उसमें कई बार हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के या कई रिट ऐसे होती हैं जो इंग्लिश में होती है, ऑर्डर हमारे पास इंग्लिश में होते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये मान के चलिए कि आप तैयारी के लिए नहीं, आप अपने जॉब के लिए पहले से तैयार हो रहे हैं, तो इंग्लिश के साथ थोड़ा सा द्वेष भाव कम कर लीजिए। विरोध है अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, वो ज़रूरत भी है। इतना आप कर लीजिए, सीसेट में मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम से पहले 2-3 टेस्ट पेपर आप लगा लें, खुद को इवैल्यूएट कर लें, जनरल क्वेश्चन देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाएं, बहुत किताबों के पीछे ना भागें। कई यूट्यूब चैनल होंगे जो सीसेट पढ़ा रहे होंगे, आप उनको देख सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मैथ की भी फ्री में क्लासेस चला रहे होंगे, रीजनिंग की फ्री में क्लासेस चला रहे होंगे, उनको आप देख लीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे होंगे, आप उनको फॉलो करके नोट्स बना लीजिए। सीसेट के किसी ने सॉल्व पेपर डाला होगा, आप उसको देख लीजिए। केवल उन 8-10 पेपर पे आप वर्क कर लीजिए, 33 क्वेश्चन बहुत बड़ी बाधा नहीं रहेगी। केवल आप सामान्य हिंदी के इजी प्रश्न, रीजनिंग के और कुछ इंग्लिश के, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन भी आता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप आर्टिकल डेली पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आप उस 5 क्वेश्चन को बहुत ही
आसानी से और सही समय पर उस 5 क्वेश्चन को आप बना लेंगे। तो ऐसे 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन सिर्फ आपको निकालने हैं। आप देखेंगे जब एग्ज़ाम में आप पहले राउंड में क्वेश्चन पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे, आपके पहले राउंड में मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इतना काम किया है तो आपके 40 से 45 क्वेश्चन निकल जाएंगे। सीसेट बहुत बड़ी बाधा नहीं रह जाएगी। मैं जब भी अपना पेपर देने जाता था, सीसेट में नहीं पढ़ता था, सीसेट के सिर्फ 2-3 सालों के पेपर मैं बैग में रख लेता था और वही मैं देखा रहता था। और जैसे ही छुट्टी होती थी तो बीच में थोड़ा सा सिर्फ उस पेपर के ट्रेंड को देख लेता था, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लेता था, पेपर कैसे सेट हो रहे हैं उसको देख लेता था। नंबरिंग को मैं पीछे एनालिसिस किया होता था पेपर को कि इंटरपर्सनल से कितने आते, कम्युनिकेशन से कितने आते, अगर इतने आते तो मैं इतने कर लूँगा। सिर्फ एक माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था और सीसेट मेरा हो जाता था। इस बार भी मुझे 98 मार्क्स मिले हैं, जबकि मैं सीसेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और इंग्लिश से इतनी द्वेष भावना नहीं थी तो मैं पढ़ता रहता था, आर्टिकल पढ़ता रहता था। कुछ एक आध नॉवेल आप रख लीजिए इंग्लिश के, पढ़ते रहिए तो आप उस 20 प्रश्नों पे कमांड करेंगे। 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के आते हैं, 40 प्रश्न तो आपके हाथ में ऐसे ही है। इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन आप इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करेंगे, 10-12 क्वेश्चन आपको वहाँ से निकल जाएंगे। 45-50 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक रहा है। और सबसे अंतिम सलाह कि अटैम्प्ट कितने करें। कुछ लोग होते हैं 35-40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, और लास्ट में जीएस उनका अच्छा स्कोर होता है लेकिन वो अटैम्प्ट कम रहते हैं क्वेश्चन, तो वो सोचते हैं इस बार 31 बन रहे हैं, इस बार 32 बन रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, इसी में उनका 1 महीना निकल जाता है। तो सीसेट के वजह से आपका ये समय ना वेस्ट हो, इसके लिए बस आप करते रहिए कि टेस्ट पेपर ले आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, 70 के लगभग प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। किसी भी कीमत पे आप 70 से क्वेश्चन कम अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप 35-40 क्वेश्चन आपको श्योर आ रहा है, 30 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करेंगे, ट्रस्ट करिए किसी कीमत पे आपको बहुत बुरी स्थिति भी आपकी रही तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको प्लस उसमें मिलने ही मिलने हैं। तो अगर जो आपका स्कोर 31, 32, 34 ऐसे क्वेश्चन निकल रहे हैं, वो बढ़ के सीधे 39-40 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। और इसको आप सीधे एग्जाम में मत ट्राई करें, पहले 5-6 पेपर ले आएँ, आपको प्रोबेबिलिटी की पावर पता चल जाएगी कि आप 30 क्वेश्चन जो डर के मारे छोड़ के आ जाते हैं वो क्वेश्चन आपके फेवर में रहेंगे। इतना डर के मत खेले सीसेट में। सीसेट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि हमारे मन में एक भय बन गया है कि कई लोगों का सीसेट नहीं क्लियर हो रहा है। बस साइंटिफिक अप्रोच अपना लें, थोड़ी सी स्ट्रेटजी में सुधार कर लें, सीसेट बहुत बड़ी बाधा नहीं रहेगी। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको भी एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू।